मैं मज़े में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बस आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो बस सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। और मैं क्या कहूँ जी, तो रात को इतना टायर्ड हो चुके थे कि इतनी नाइस नींद आई और स्ट्रेट वे मैं सो गई। और कब उठी हूँ, क्योंकि जी अलार्म लगा लिया था कि 10 o'clock तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट का टाइम है। यहाँ पे आए हैं जी ब्रेकफास्ट करने, और ये होटल बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो व्यू है बाहर से नजर आता है, ब्यूटीफुल व्यू, वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोशिश होता है कि अच्छी जगह पे ब्यूटीफुल सा व्यू जहाँ से नजर आए वहां पे होटल होना चाहिए। यहाँ पे अपना नेम शेम रजिस्टर करवाते हुए, अपने ब्रेकफास्ट की जगह पर रजिस्ट्रेशन देते हुए जी टेबल का इंतखाब करना है, टेबल चूज करना है। तो टेबल चूज कर लिया है। और माशाल्लाह वैसे ये बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट हॉल है जहाँ पे मजे मजे का ब्रेकफास्ट है। और लेट्स सी क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है और मुझे क्या मिलेगा खाने को, मैं खा भी सकूंगी या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मैंने कहा विजिट करवाती हूँ। यहाँ पे हैं जी जूसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जूसेस हैं। एप्पल जूस है जो किस किस को पसंद है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पहले लेने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा माइंड चेंज हो गया। तो मैं लेती हूँ ऑरेंज जूस, साथ में जी रसबेरी जूस भी है एंड वाटर भी है। तो मुझे आजकल पता नहीं जूस ही पसंद आ रहा। और इनका जूस चेक करते हैं कैसा है। जो लास्ट होटल में मैंने पिया था वो इतना नाइस था, लेकिन ये चेक करते हैं क्योंकि हर जगह का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा चले मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जो मेरा उबैदुल्ला बेटा है माशाल्लाह वो बहुत लाइक कर रहा है, तो वो भी मेरे साथ जूस इंजॉय करता है। तो मैंने कहा चले जी उनके लिए भी डालती हूँ और टेबल पे जाके उनको सर्व करती हूँ। यहाँ पे जी इंशा को तो मिले हैं पेन केक्स, और इसको मिला है जी इसका फेवरेट चॉकलेट केक, तो कप केक। तो वो इसने मीन लिया है एंड साथ में उसने कुछ लिया है। एंड साथ में जी अच्छा मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। इतने प्यारा सा इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत नाइस सा डेकोरेट किया है, कलर कम्बिनेशन थीम बहुत रखी हुई है नाइस, तो बहुत अच्छा है। तो चले मैंने कहा मैंने जूस वगैरह पी लिया था, तो मैंने कहा चलें जी आप लोग बैठे हैं तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आती हूँ। तो यहाँ पर अवेलेबल है जी ये मीन इसके अंदर चिया सीड्स हैं मीन रसबेरी जूस में। और यहाँ पे प्लेन योगर्ट है, स्ट्रॉबेरी योगर्ट है एंड थोड़ा सा सीरियल टाइप है, फ्रूट्स हैं एंड मीट है, क्यूकम्बर है, बटर है, टमाटोज हैं, मीन डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जैम्स वगैरह हैं, जाम्स हैं, बटर हैं, मेयोनीज है, सॉस है, जो भी किसने जो भी लेना है। तो चलिए जी मैं उठाती हूँ अपनी प्लेट और चूज करती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट कि मैंने क्या खाना जी। यहाँ पे हैं जी स्टर फ्राइड टमाटोस, मशरूम्स, एग्स, आशब्रोज मेरे फेवरेट। तो यहाँ पे बीन्स हैं, सॉसेज हैं, उनका मीट है एंड पेन केक्स हैं फ्रेश एंड साथ में हनी है। और मैं क्या लूँगा, हाँ स्क्रम्बल एग भी है और बीन्स भी हैं, लेकिन उनका भी बहुत मज़े का होगा आई होप सो। और यहाँ पे जी ब्रेड है और कप केक्स हैं, हनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट्स हैं। तो यहाँ पे वो वाला सेक्शन है डिज़र्ट का। इसका मतलब है यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकफास्ट है तो मेरा काम चल जाएगा। तो चले जी मैंने ले लिया आशब्रो, मोहम्मद का फेवरेट आशब्रो, उसको दे दिया है। और साथ में मैंने एग ले लिया, बीन्स ले लिया, आज जो जूस ले लिया है। और ठहर के आफ्टरवर्ड्स लूंगी टी। तो हस्बैंड ने लिया है बीन्स, आशब्रो, मशरूम, टमाटो। अच्छा मुझे सुबह सुबह टमाटो अजीब सा लगता है तो चले जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ कि हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, उन्होंने ना मेरी तरफ फोकस कर दिया जब मैं चाय पी रही थी, खा रही थी। तो मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा साइड में कर दे प्लीज। तो हंसा रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलो जी कोई गल नहीं। तो चाय पीते हुए मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि प्लीज आप थोड़ा सा व्यू दिखाएं जी, इधर करें थोड़ा सा जूम। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा व्यू है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ। और जी इसके बाद रेडी तो मैं इस दफ़ा सुबह ही हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि प्लान है आज बहुत कुछ करना है, बहुत सारे टारगेट्स हैं, बहुत सारे मिशंस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इस तरह से फिर हम जी रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, क्योंकि अच्छा मेरा ये फर्स्ट है मैं पहले कभी मैंने ट्रेन का ज़्यादा सफ़र नहीं किया। लंदन में आई हूँ 2 टाइम, मैंने एक दफ़ा इंशा से पहले और एक दफ़ा इंशा के बाद, लेकिन हमारे गाड़ी पे ही मेरा सफ़र रहा था वो जर्नी, और वो डिफरेंट था। इस दफ़ा हमने डिफरेंट करने का सोचा। तो यहाँ पे जी ट्रेन पकड़नी है, दैन इसके बाद सेकंड ट्रेन कैच करनी है। और मीन यहाँ पे ट्रेन का सफ़र चलता रहता है, बसेस का सफ़र चलता रहता है। तो चले जी आप हमारे साथ रहे और मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा कुछ शेयर करने वाली हूँ जी। आपको आज
मैं मीन लंदन आपको दिखाने वाली हूँ। पहले कभी इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ था, लेकिन अब मैं आपको लंदन दिखाने वाली हूँ जी। तो मैंने कहा अगर मैं लंदन घूमने आई हूँ ना, तो साथ में आपको भी दिखाऊं और आपसे आपके साथ भी शेयर करूं। आपको क्यों पीछे रखूं मैं? नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है जी। तो उस ट्रेन ने हमें यहाँ पे छोड़ा, फिर यहाँ से और ट्रेन कैच करनी है। उसके बाद 2-3 स्टेशंस मीन क्रॉस करके देन हमारी जगह आएगी, सिटी आएगा। तो यहाँ पे फिर हम पहुँच आए थे और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे करना पड़ता है कि एक कार्ड, और मैं हैरान थे कि एक कार्ड से हम दोनों का पे नहीं हो रहा था। मेरा सेपरेट कार्ड वो ले रहे थे और हस्बैंड का सेपरेट कार्ड ले रहे थे और मुझे इस साइड से गुजरना था। तो मैंने कहा चलें जी, अच्छा है। तो ये यहाँ पे फैसिलिटी है, बहुत नाइस है। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तब भी मैंने ट्रेन पे किया था सफ़र, लेकिन वो थोड़ा सा मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए। ये तो फाइनली यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और अभी टाइम है। और यहाँ जी शॉप नज़र आई थी जहाँ पे हम गिफ्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं कुछ भी होम के लिए। और प्यारे प्यारे से थे यहाँ पे मग्स लंदन के, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, तो नाइस लग रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग क्यू लगी हुई है मैडम टूसॉर्स के लिए टाइम के साथ, क्योंकि हस्बैंड ने तो ऑनलाइन ही अपनी टिकट बुक करवा ली थी, अपॉइंटमेंट बना ली थी, तो वो बन चुकी थी। तो हमें इतना ज़्यादा वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनका अच्छापन था। वो कह रहे थे कि ऑपोजिट ही चाय वगैरह कीजिएगा, तो आप लोग चाय वगैरह पिए, जब टाइम होगा तो आप आ जाइएगा। तो फाइनली हम यहाँ मैडम टूसॉर्स पहुँच आए हैं। तो यहाँ पे जी चेक करते हैं और यहाँ पे बहुत लाइटिंग और बहुत नाइस लग रहा था। मीन आज क्या है, कैसा है ये, और वो मुझे देखने को मिलेगा, तो साथ में मैं आपको भी दिखाऊंगी। चलिए जी चलते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैच करनी है लिफ्ट। लिफ्ट के थ्रू जाना, आई डोंट नो नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना उसे लिफ्ट में तो बटन वगैरह प्रेस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, इंतहाई। तो यहाँ पे जी हम आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही प्यारा बना हुआ था यहाँ पे ग्रास टाइप, और उसके अंदर लाइटिंग्स लगी हुई थी और बाहर से व्यू बहुत नाइस आ रहा था। ये तो यहाँ पे क्लिक्स बनाने के बाद यहाँ पे जी इंटर होना है और यहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स थी, बहुत नाइस लग रहा था। ऐसे लग रहा था हम कहाँ पे आ गए हैं। मीन ऐसे लग रहा था कि हम आने वाले हैं मीन रेड कारपेट पर। यहाँ पे है जी अवार्ड्स वेन्यू। तो यहाँ पे हम इंटर हो चुके हैं और इंटर होने के बाद बहुत लॉन्ग क्यू थी, सभी वेट कर रहे थे। और यहाँ पे जब मैं इंटर हुई ना, तो मुझे ऐसा ही लगा कि कोई मेरी फोटोज क्लिक कर रहा है, हमें कोई कैप्चर कर रहा है। आके मीन कारपेट पे आने की ही फीलिंग आ रही थी। और एक दफ़ा ही मैंने मोबाइल बल्कि नीचे कर दिया था कि नहीं मेरी फ़ोटो बना रही, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये फ़ोटो नहीं बना रही, ये मीन रियल वाले स्टैचूज है। तो इस तरह से लग रहा था, वाकई बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे भी वेट हो रहा था। तो मैडम टूसॉर्स में जी इंटर हो चुके हैं और कैसा है एंड आई डोंट नो के अंदर क्या है। तो चले जी लेट्स सी। एंड अच्छा यहाँ पे तो मुझे नज़र आई है, वो नहीं है एक्ट्रेस इंडिया की, मुझे एक तो नाम इतने भूल जाते हैं, नहीं याद रहते हैं। यहाँ पे वो मुझे नजर है ऐश्वर्या राय नहीं थी, वो थी दूसरी दीपिका पाटो वो थी। एंड यहाँ पे डिफरेंट आई थिंक यहाँ पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की मीन स्टैचूज़ हैं और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आई डोंट नो कि कैसा है क्या है, तो आगे जाके देखते हैं। एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा बिजी था। ये तो यहाँ पे मीन ये इतने रियल लग रहे थे, ये प्रिंस एंड प्रिंसेस इतने रियल लग रहे थे, मीन प्रिंस और उनकी वाइफ, और इतने रियल लग रहे थे कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनको टच कर करके देख रही थी कि ये रियल है। सीरियसली उन्होंने ऐसे बनाए हैं, ऐसे क्रिएट किया इनको कि सीरियसली में वो रियल ही लगते हैं। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा देख लें, मीन डिफरेंट एक्ट्रेस, एंजेलिना जॉली जो फेमस है, और शाहरुख खान, डिफरेंट इंग्लिश एक्ट्रेस, मुझे तो इतने इनके नेम नहीं आते हैं, लेकिन आपको दिखाती चलूँ। बहुत ज़्यादा मैं हैरान हो रही थी। और यहाँ पे इंशा थोड़ी सी हो गई थी, वो कहती कि मम्मा लाइटिंग है डिफरेंट लग रहा है। तो मैंने सोचा कि बेटा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से सब मीन बहुत ज़्यादा पब्लिक थी और वो अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने में, कैप्चर क्लिक करने में लगी हुई थी। और मैं खुद जितना मुझसे होगा और मैं उतना ही कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही प्यारा बना हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम का भी पता नहीं चल रहा था और बिल्कुल ये भी नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। सीरियसली ऐसे लग रहा था हम फिल्मी दुनिया में आ गए हैं। जैसे हाँ मैं तो फील कर रही थी जैसे मैं भी एक एक्टर हूँ और फिल्म स्टार हूँ और यहाँ पे जी रेड कार्पेट में अवार्ड लेने आई हूँ।
तो यहाँ पे हस्बैंड ने भी काफ़ी, जो हस्बैंड की पसंद के थे, उन्होंने यहाँ पे उनके साथ कैप्चर्स वगैरह लिए, क्लिक्स वगैरह करवाए। जो मेरी फेवरेट थी मैंने उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह बनाई। तो आगे आगे आप दिखाती हूँ आपको। कि ये वो जगह थी और मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये जगह स्पेशली मैंने हस्बैंड को मेंशन की थी क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि आपके माइंड में कोई प्लेसेस देखने वाली है तो वो मुझे मेंशन कर दो। तो कुछ जगह प्लेसेस मैंने बताए, कुछ हस्बैंड ने, तो ये उनके अंदर से एक थी। और मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड आज वहाँ पे लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पहले मैं देखती होती थी सोशल मीडिया वगैरह पे, और आज मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही नाइस लग रहा था। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि वहाँ पे मॉन्स्टर्स वगैरह थे, थोड़ी सी स्कैरी थी, डार्क थी, क्योंकि इनसे थोड़ा सा आजकल स्कैर हो जाती है, इसलिए हमने वो मिस कर दिया था। और इसके साथ ही यहाँ पे वैसे बहुत कुछ था, सब थे, मेन अमेरिकन एक्टर्स एंड इंग्लैंड के एक्टर्स वो सब थे, इंडियन के एक्टर्स थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का कोई भी नहीं था। मीन कोई कायदे आज़म को ही मीन कर लेते तो कितना अच्छा लगता, ये मैंने बहुत मिस किया। मुझे फील हुआ कि हमारा भी तो कनेक्शन है और हम भी तो यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सब रहते हैं हम भी हैं। तो इसके साथ ही ये नहीं था, क्योंकि चलो पाकिस्तानी एक्ट्रेस ना से, लेकिन कम अज़ कम इलामा इकबाल या कायदे आज़म का ही कुछ हो जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इट्स नॉट फेयर, बहुत फील किया मैंने। तो जब यहाँ पर आए, यहाँ पे मीन बॉक्सर्स वगैरह एंड क्रिकेटर्स वगैरह सब थे। और यहाँ पे हस्बैंड ने कह दिया कि जी इस साइड पे भी जाना है। और यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर था और मैं कंफ्यूज होकर, शुक्र है कि मेरी टक्कर नहीं लगी। वैसे भी एक तरह से ये जगह थी हस्बैंड की फेवरेट, क्योंकि प्लेयर्स थे, क्रिकेटर्स थे, तो उनके फेवरेट मीन वो इतना लाइक करते इन सबको। एक और बात, जो कि इनके कपड़े, इनकी ड्रेसिंग मीना रियल वाले पहनाए हुए थे, और शूज़, ज्वेलरी, एवरीथिंग। और इतना मुझे फीलिंग्स आ रही थी जैसे रियल में मैं इनके साथ हूँ। और यहाँ पे मीन प्ले वाला क्रिकेट, फुटबॉल, मीन उन्होंने वो भी टच रखा हुआ था। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ना लेडी बैठी है और मेकअप वगैरह का सेक्शन है। और मुझे क्या हुआ, मैंने कहा वाह जी वाह, हम ना मेकअप वगैरह सब कुछ उठा के इनको करती हूँ। तो जब मेकअप वगैरह, ब्रश वगैरह, मेकअप वगैरह वो देखे, वो सामने आपको नजर आ रहा होगा, वो उठा के करने वाली थी, लेकिन वो ना ग्लू के साथ मीन उन्होंने उसको स्टिक किया हुआ है। और मैं कहा ओ नो, वाकई मैं कह रही थी कि ये तो रियल था रियल, उसके ऊपर स्टिक किया हुआ था कि यहाँ से कोई टच ना करे। और बड़ा मेरा दिल के इसको मेकअप करूँ। इस सेक्शन में आके इंशा भी बहुत हैप्पी हो गई थी। पहले थोड़ा सा उसका मूड चेंज हो गया था, यहाँ आके वो कहती थी मम्मा मैं भी मेकअप करती हूँ। मैं कहा चलो जी कर लो, और इतनी सैड हुई हो मम्मा ऐसे है। तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे जी हमारी प्रिंसेस डियाना एंड यहाँ पर मैं कीन एंड उसकी फैमिली के साथ हमने कोई शूट वगैरह करवाया। एंड बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पे आके, बच्चे भी इतने हैप्पी हो गए थे। और ये इतना लॉन्ग था और यहाँ पे वैसे हमें पता भी नहीं चल रहा था कि जी यहाँ पे हमारे साथ हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर, मीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, मीन सब थे और इतने रियल लग रहे थे, इतने रियल लग रहे थे। अमेरिका वाला भी था। और यहाँ पे फिर आगे आए तो हमें एक इतनी प्यारी गर्ल्स नज़र आई, बल्कि इंशा की फेवरेट, गर्ल्स थोड़ा सा बच्चियाँ कार्टून वगैरह देख के उसे लाइक करती हैं। और यहाँ पे ये सारा सेक्शन म्यूज़िक का था, मेन म्यूज़िक के सिंगर वगैरह एंड म्यूज़िक की जो भी थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही क्राउड था यहाँ पे। और इतने सब ही इतने एक्साइटेड थे, हर किसी के साथ अपने कैप्चर्स क्लिक करवाने में लगे हुए थे। और सीरियसली बहुत फनी भी लग रहा था और हम इतना हंस भी रहे थे और खूब सारा फन भी कर रहे थे। ये देखिए इतना प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा ग्रीन, पिंक एंड उसकी पिन्स और ग्लासेस। और स्पेशली गर्ल्स इतनी हैप्पी हो रही थी इनके साथ, इसलिए हमें अपनी आइज पे ही यकीन नहीं आ रहा था कि ये रियल हैं, ये स्टैचूज। आई मीन इतने ज़बरदस्त थे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। और जब रियल में देखते हैं ना इस जगह पे आके तो वाओ, अमेजिंग का वर्ड ऑटोमेटिकली ही स्लिप हो जाता है। पर दी एंड हो चुका था और यहाँ पे जी काउंटर से हमने फ़ोटो वगैरह ली जो हमने क्लिक करवाई थी। और इसके बाद लेकिन जब अप स्टेज गए, डाउन स्टेज गए, लेकिन दी एंड का आने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रेन मिल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हमने किया, क्योंकि फीट इतने हेक कर रहे थे कि हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। इसके लिए कम से कम हमें 2 और 3 आवर्स ईजीली रखने चाहिए ये देखने के लिए। तो फाइनली ट्रेन में बैठ के थोड़ा सा सुकून आया और हमने कहा चलें जी अब आगे का सफ़र ऐसे ही तय करते हैं। मैं भी
आपको दिखाती हूँ लाइट से म्यूजिक के साथ। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारा एडवेंचर है और स्केयर आपने बिल्कुल नहीं होना है। थोड़ी सी स्कैरी थिंग्स भी आएंगी एंड डिफरेंट डिफरेंट से थिंग्स हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट फुल ऑफ एडवेंचर है, तो डोंट मिस इट एंड डोंट स्किप इट।这一次我真的睡着了。这一次我真的睡着了。जी तो फाइनली यहाँ पे एंड हो चुका था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह और एंड हुआ है जी। क्वीन के साथ चाय पीने का मिला है चांस और मैं इतना हंस रही थी क्योंकि वाकई रियल में लग रहा था कि उनसे बात करने के लिए बैठी हूँ तो उनसे हाल चाल मैं पूछ रही थी। फिर मैंने जल्दी से क्वीन के साथ मीटिंग फिनिश की क्योंकि बहुत सारे लोग क्यू में खड़े थे जिनके अपॉइंटमेंट्स थी।
तो उसके बाद जी मैं बाहर आ गई, लेकिन बाहर जब आई तो मैं भूल गई, क्योंकि क्वीन के साथ बैठते हुए मैंने बैग साइड पे रख दिया था और मैं भूल गई थी। फिर मैं शुक्र है हस्बैंड ने याद दिलाई, मैं जल्दी से भाग के गई और बैग ले लिया, वरना नुकसान हो जाता अच्छा खासा। फिर आई हूँ यहाँ पे जी कैच करने के लिए नेक्स्ट ट्रेन, क्योंकि हमारी आज की एक्टिविटीज़ में 2 मोर हैं। तो आज का व्लॉग बहुत लॉन्ग हो गया था, मुझे था कि मैं आपको कुछ भी मिस ना करवाऊँ, आप भी वही सब कुछ मेरे साथ देखे जो मैंने देखा, इसलिए बहुत लॉन्ग हो गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कल मैं शेयर करूँगी। तो इसके साथ आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।